नमस्कार, पेन हिलर उम्मीद चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है आपका बॉडी में एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस सही है कि नहीं? हमारा बॉडी में जब बीमार पड़ते हैं हम, तो उसमें सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बॉडी का एसिड और एल्कलाइन बैलेंस। अगर हमारा बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तब भी हम बीमार पड़ते हैं, अगर एल्कलाइन बढ़ जाते हैं तब भी हम बीमार पड़ते हैं। तो एसिड और एल्कलाइंस का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो जॉइंट पेन, जितना तरह का बॉडी में जॉइंट का पेन होता है ये शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है, पाइल्स का बीमारी, हेमोरॉइड, ये सब हो जाता है एसिड बढ़ने के कारण होता है। आपका शुगर, डायबिटीज होना, ये भी आपका कॉन्स्टिपेशन होना, ये भी आपका एसिड बढ़ने के कारण होता है। अगर एल्कलाइन बढ़ता है तो आपका हाइपरटेंशन होता है, अगर एसिड बढ़ता है तो आपका लो बीपी होता है, हाइपोटेंशन होता है। एसिड बढ़ने से हाइपरटेंशन कम होने से हाइपरटेंशन मतलब एल्कलाइन बढ़ जाता है। तो हमारा ये एसिड और एल्कलाइन बैलेंस कैसे पता चलेगा? ये तो ब्लड टेस्ट करके पता चलता है, क्योंकि पीएच वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो 1 से लेके 14 तक होता है, और जो न्यूट्रल होता है हमारा वाटर का पीएच वैल्यू जो 7 होता है। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू 7.45 होता है, जो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। तो 7 से जितना नीचे तरफ जाएंगे उतना बॉडी एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर का होगा। जब भी हमारा बॉडी एसिडिक नेचर का होगा तब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, लो बीपी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स का बीमारी होगा। ये सब एसिड बढ़ने से, मतलब जब पीएच वैल्यू 7 से लेके कम के तरफ जाएगा, 6, 5, 4, जितना कम होगा उतना बॉडी में एसिड की परिमाण बढ़ेगा। जैसे 7 से ऊपर जाएंगे हम, 7 से लेके 8, 9, तो ये जब बढ़ता है तो एल्कलाइन बढ़ जाता है बॉडी में। एल्कलाइन बढ़ने से हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, हाई बीपी होगा, कैंसर होगा। ये सब जब एल्कलाइन बढ़ता है तो आपको कैसे पता चलेगा जी आपका बॉडी में एसिड और एल्कलाइन में से कौन सी ज्यादा है? तो मैं सिंपल सी ट्रिक्स सिखा रहा हूं आपको, जिसको इस्तेमाल करके आप खुद आपका पता कर सकते हैं कि आपका बॉडी में एसिड एल्कलाइन का बैलेंस है या बिगड़ा हुआ है। अगर बिगड़ेगा तो कुछ ना कुछ बीमारी आपके अंदर पैदा होगा ही। तो ये हमारा जो रिंग फिंगर है, बाएं हाथ का रिंग फिंगर, इसका जो जॉइंट है इसको अगर ट्विस्ट करेंगे, इसे मूव करेंगे, अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब आपका बॉडी में एसिड की परिमाण ज्यादा है। अगर एसिड की परिमाण ज्यादा होगा तो आपका जॉइंट पेन पता चल जाएगा, जॉइंट पेन हो रहा है, डायबिटीज है, ये सब होगा। तो ये जो रिंग फिंगर ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो लेफ्ट बॉडी साइड होता है, लेफ्ट साइड, ये जो दोनों साइड है हमारा डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड हमारा एसिडिक नेचर का होता है, राइट साइड हमारा एल्कलाइन नेचर का होता है। तो इसको अगर ट्विस्ट करके दर्द होगा, आपको पेन होगा, तो इसका मतलब बॉडी में आपका एसिड बढ़ा हुआ है। और राइट हाथ का रिंग फिंगर ये वाला, अगर इसको ट्विस्ट करेंगे, अगर पेन होगा, इसका मतलब आपका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। राइट हाथ का रिंग फिंगर, ये जो जॉइंट है यहां पे आप ट्विस्ट करेंगे, अगर दर्द हो रहा है इसका मतलब एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर लेफ्ट में भी दर्द हो रहा है, राइट में भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपका एल्कलाइन और एसिड दोनों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जो होता है आरएमए, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जिसका होता है, उसका ये दोनों में दर्द रहेगा। उसका एसिडिक नेचर में भी दर्द रहेगा बॉडी में, और एल्कलाइन में भी दर्द रहेगा। मतलब लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर में भी पेन होगा, राइट हैंड का रिंग फिंगर में भी पेन होगा जब ट्विस्ट करेंगे। तो वो होता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस वाले, उनका एसिड एल्कलाइन दोनों बिगड़ जाता है। और जिनका ना इसमें दर्द है ना इसमें दर्द है, ना लेफ्ट में रिंग फिंगर में दर्द है ना राइट में दर्द है, उसका मतलब उसका बॉडी का एसिड एल्कलाइन बैलेंस एकदम परफेक्ट है। तो हमारा जो बॉडी का एसिड एल्कलाइन बिगड़ जाता है, हमारा न्यूट्रल कौन करते हैं? वाटर, पानी, क्योंकि पानी का पीएच वैल्यू है 7। तो आप अगर एसिड एल्कलाइन बिगड़ता है तो आप पानी पी के ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको टिक सिखा रहा हूं,
बहुत जल्दी कैसे आप आपका एसिड एल्कलाइन का बैलेंस ठीक कर सकते हैं। अगर इसमें ट्विस्ट कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, मतलब एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप लंबा गहरी सांस लीजिए और हा करके छोड़िए। देखिए आपका गर्म हा निकल रहा है। देखिए, आप देखिए करके देखिए, देखिए आपका गर्म हा निकल रहा है हाथ पे। तो ऐसे 20 बार कीजिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर कीजिए। लंबा गहरी सांस लेना है और मुंह छोड़कर हा करके छोड़ना। देखेंगे कि गर्म हा निकाल रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर आपका एसिड रिलीज हो रहा है। बॉडी में जब भी आपका एसिड रिलीज होगा तो धीरे धीरे इसको देखेंगे तो इसका दर्द भी आपका कम होते जा रहा है। अगर राइट हैंड के इस रिंग फिंगर में ज्यादा हो रहा है, पेन दर्द हो रहा है, तो एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। एल्कलाइन बढ़ा हुआ तो आपको करना क्या है, लंबा गहरी सांस लेना है और फू करके छोड़ना है धीरे से। ऐसे करके छोड़िए, देखिए ठंडा हवा निकल रहा है, करके देखिए। लंबा गहरी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। जब फू मारते हैं ना, इसे करके देखिए, ठंडी हवा निकाल रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी में एल्कलाइन रिलीज हो रहा है। एल्कलाइन जब रिलीज होगा तो आपका एसिड एल्कलाइन का बैलेंस ठीक हो जाएगा। तो अगर एसिड बढ़ा तो फिर मुंह खोल के छोड़ना है, और एल्कलाइन बढ़ा है तो फू करके छोड़ना है। जैसे आप देखा होगा झाड़ फूक करता है, वो चादर से ये करता है, घर में भी आता है तो करते कहते हैं फू करके निकालता है ना, ठंडी हवा निकालता है। अब देखिए ठंडी हवा निकलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस आप इस्तेमाल करके आपका बॉडी में एसिड एल्कलाइन का बैलेंस को आप ठीक कर सकते हैं। एक दिन में आप कितना बार कीजिए, इसमें कोई आपका साइड इफेक्ट नहीं है। एल्कलाइन बढ़ी हुआ तो 20 बार कीजिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर कीजिए 5-6 बार ऐसे कीजिए। सुबह कर दीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कर दीजिए। जिनका जॉइंट वगैरह पेन है उसको रबिंग कीजिए आराम से। जहां पे आपका पेन है रबिंग कीजिए। रबिंग करने के बाद ये ऐसे कीजिए, देखिए आपका जॉइंट पेन भी कम हो जाएगा, आपका बॉडी से एसिड रिलीज हो जाएगा। तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट, छोटा सा टिप्स आप घर में अप्लाई करके आप एसिड एल्कलाइन का बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। और एसिडिक नेचर का जो बीमारी है और एल्कलाइन नेचर का जो बीमारी है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं नया नया ऐसे छोटे छोटे टिप्स ट्रीटमेंट आपको देता रहूंगा, वैसे आपके पास पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।